डियर स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश यादव, आपका हिंदी टीचर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी, चौथा पाठ कठपुतली। पाठ को शुरू करें उससे पहले इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। देखते हैं हम लोग, ये यहाँ दी हुई हैं। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त करना चाहती हैं, अर्थात वो चाहती हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, हमें जो धागों से बांध रखा है वो हमें न बांधने पड़े। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं, अर्थात वो स्वतंत्र तो होना चाहती हैं लेकिन उनके सामने कई सारे चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं, अर्थात दूसरे के अधीन है, दूसरे के वश में है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो ये आपकी कविता कठपुतली का एक सामान्य सा परिचय था, जिससे आपको पता लगे कि आखिर हम लोग कविता में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ये आ गई हमारी कविता। कविता का नाम है कठपुतली। कठपुतली, प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे ये कठपुतली, कठ शब्द जो है, ये कठ, इसका मतलब होता है लकड़ी, और पुतली जो शब्द है इसका अर्थ होता है गुड़िया। ये पुतली, गुड़िया या खिलौना, डॉल जिसको हम लोग बोलते हैं वो। तो कठपुतली अर्थात लकड़ी की बनी हुई खिलौना, गुड़िया। तो पाठ का नाम आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली गुस्से से उबली, गुस्से से उबलना अर्थात बहुत तेज गुस्सा आना। और क्या बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। तो आपको समझ आ गया होगा कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा आया क्योंकि उसके आगे पीछे, उसके हाथों पैरों पर सब जगह धागे बंधे हुए हैं और कोई और अपनी उंगलियों के इशारों से उसे नचाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। और क्या बोली गुस्से में आकर के, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, अर्थात मेरे आगे पीछे सब जगहों पर ये धागे क्यों बांधे हुए हैं। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। देखिए यहाँ कठपुतली क्या कह रही है कि इन धागों को क्या कर दो, तोड़ दो। धागों को तोड़ना तो सामान्य अर्थ वाला है। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। आमतौर पर पाँव पर छोड़ना, पाँव पर खड़ा होना, ये एक प्रकार का मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठा लेना या जिम्मेदार हो जाना, आत्मनिर्भर हो जाना, किसी के और के भरोसे न रहना। तो ये कठपुतली कह रही है कि भाई मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे भरोसे छोड़ दो। मैं स्वयं अपना कुछ भी करना होगा जो कर लूँगी, आप मुझे इशारों पर मत नचाओ और ये जो धागे हैं इनको तोड़ दो। अब देखो, जैसे ही कठपुतली ने ये बातें कही तो बाकी कठपुतलियाँ क्या कह रही हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। और जो शब्द 2 बार आया है, इसका सामान्य अर्थ ये दूसरी कठपुतलियों के लिए कहा गया है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, अर्थात दूसरी कठपुतलियों ने जब इस एक कठपुतली की बात सुनी जिसने विद्रोह कर दिया था कि मेरे हाथ पैरों में ये क्यों बांध रखा है, तोड़ दो ये धागे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं स्वयं कर लूँगी, इस तरह जो उसने बोला, तो बाकी कठपुतलियाँ उसकी आवाज़ सुन करके जोश में आ गए। वो भी क्या बोली, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति को जरा ध्यान से देखिए। और कठपुतलियाँ क्या बोली कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यहाँ देखिएगा, मन के छंद छूना, मन के छंद छूना के सामान्य अर्थ ये निकलते हैं कि हम मन का गीत गाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो विशेष परिस्थितियों वाले अर्थ हम निकालेंगे तो वो होगा मन के छंद छूना, अर्थात जो मन में होगा वो करना, मन की इच्छाएं, हम जो चाहते हैं वो करना। तो कठपुतलियाँ कह रही है कि हाँ हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, बहुत दिन हो गए हमने हमारे मन का छंद नहीं गाया, अर्थात हमारे मन की नहीं की है। हम जैसी इच्छा करें वैसा ही काम करें, ऐसा हमने बहुत दिनों से नहीं किया है। हम हमारे मन का गीत गाना चाहती हैं, अर्थात जो इच्छा होगी वही करना चाहती हैं, दूसरों के इशारों पर हम नहीं नाचना चाहती हैं। आगे देखिएगा। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी जब बाकी सारी कठपुतलियाँ भी उसके पीछे हो गईं। एक कठपुतली ने विद्रोह किया और उसकी बातें सुनकर के बाकी कठपुतलियाँ भी उसके साथ उसके पीछे हो गई। उनको लगा कि ये हमें आज़ादी दिलाएगी, ये हमारी लीडर बनेगी।
तो इसलिए उन्होंने भी आवाज़ उठाई कि हाँ, बहुत दिन हो गए, हमने भी हमारे मन की नहीं की, आज तो हमारे धागे तोड़ ही दो। और जब उन सब की बातें सुनी तो जो पहली कठपुतली थी वो सोचने लगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो ठीक तो है ना, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, और क्योंकि इन सब की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, इसीलिए वो बहुत ही सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहती थी। इसीलिए वो सोचने लगी कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा जगी, अर्थात मेरे मन में ये जो आज़ादी की इच्छा जगी है, क्या ये सही है? क्योंकि प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं कि कठपुतली के तो जो हाथ पैर आदि होते हैं वो स्वतंत्र रूप से हिल नहीं सकते हैं। उनको इस तरह से बनाया जाता है कि वो किसी और के सहारे से ही हिल सकते हैं। यदि हम उनके धागे हटा देंगे तो वो कठपुतली बिल्कुल निर्जीव की तरह ज़मीन पर गिर पड़ेगी और न हिल पाएगी न उठ पाएगी। इसीलिए वो कठपुतली सोचने लगी कि ये मेरी मन में कैसी इच्छा जाग गई, क्या मैं वाकई में स्वतंत्र हो पाऊंगी, और यदि हो पाई तो क्या मेरा अस्तित्व रह पाएगा। तो इस प्रकार से ये भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत ही प्यारी और छोटी सी कविता थी कठपुतली, जिसमें उन कठपुतलियों ने अपने आप को स्वतंत्र करवाने के लिए आवाज़ उठाई है। हालांकि अंत में उन्होंने ये भी सोचा है कि उन्होंने जो सोचा है, जो इच्छा उनके मन में आई है, क्या वो सही है। आगे देखते हैं, इसके प्रश्नोत्तर देख लीजिए एक बार। ये परिचय हम लोग जान चुके थे, अब आ गए हम लोग प्रश्न अभ्यास में। तो कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके हाथ पैर हमेशा धागों से बंधे रहते हैं और कोई और उसको अपने इशारों से नचाता है। दूसरा प्रश्न, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती है? ये देखिएगा दूसरा प्रश्न, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह खड़ी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसको तो धागों से बांधा हुआ है और धागों से बंधी रहने के कारण वो एक प्रकार से बेड़ियों में जकड़ी हुई है। उन धागों को कोई और हिलाता है तभी वो खड़ी हो पाती है। इसीलिए वो कहती भी है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। अगला तीसरा प्रश्न देखिएगा, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि पहली कठपुतली ने स्वतंत्रता की बात की, और स्वतंत्रता या आज़ादी, खुला रहना, अपने मन की करना, ये तो सभी को अच्छा लगता है, चाहे वो गलत हो। कभी कभी गलत भी हो जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, कभी कभी आपको लगता है कि आप दिन भर टीवी देखें, दिन भर फ़ोन देखें या दिन भर खेलते रहें, तब मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, ये करो, दिन भर ये मत करो, थोड़ी पढ़ाई भी करो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा ये तो आपको बुरा लगता होगा, लेकिन क्योंकि आपको स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन कभी कभी वो गलत हो जाता है। तो कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उसने स्वतंत्रता चाही थी और बाकियों को भी स्वतंत्रता चाहिए थी। तो चौथा प्रश्न देखिएगा, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वो चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चौथे प्रश्न के लिए, चौथे प्रश्न में कठपुतली ने ये कहा है, पहले तो कहा है कि ये धागे मेरे पीछे आगे क्यों है, इनको तोड़ दो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन फिर वही आगे जाके क्या कह रही है कि मेरे मन में एक ऐसी इच्छा जगी। तो ये नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आधार पर इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला बिंदु क्या दिया हुआ है देखिएगा, पहला बिंदु, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि जब सारी कठपुतलियों ने उसके पीछे होना मंजूर कर लिया, जब लगा कि ये सारी की मेरे साथ ही आ गई, इन सब की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, तब वो सोचने लगी कि अरे बाप रे, ये मेरे मन में कैसी इच्छा जाग गई। दूसरा, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो स्वतंत्र तो होना चाहती है, लेकिन शीघ्र स्वतंत्र होने के लिए वो ऐसा कभी नहीं कहेगी कि ये इच्छा मेरे मन में कैसी जग गई। तीसरा, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। वो ये सोचने लगी होगी कि मैं स्वतंत्र होने की इच्छा लेकर के आई हूँ, मैं हमेशा के लिए स्वतंत्र कैसे रह पाऊँगी, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये जो इच्छा मेरे मन में जगी है इसको पूरा करने के लिए मुझे कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे, क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। तो ये तीसरा वाला बिंदु हो सकता है, सही है। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कठपुतली ने सोचा हो कि मैं एक छोटी सी और अकेली, मेरे पीछे यदि इन सब की जिम्मेदारी भी आ गई तो मैं क्या कर पाऊंगी। और हो सकता है वो डर के मारे ये सोचने लगी हो, अरे बाप रे, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, मेरी इच्छा के चक्कर में ये सब लोग भी मेरे साथ हो गए, अब मुझे इन सब की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है।
तो आगे बढ़ते हैं। कविता से आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपको स्वयं हल करने हैं, लेकिन इनको नोटबुक में नहीं लिखना है। अनुमान और कल्पना वाले में स्वयं आप पढ़ करके मजे लीजिएगा। आगे चलते हैं भाषा की बात में। भाषा की बात के जो सभी प्रश्न हैं ये आपको पढ़ करके समझने हैं अच्छे से, और यदि आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, लेकिन भाषा की बात वाले प्रश्न आपको पढ़ने जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये था आपका पाठ कठपुतली जो हमने पढ़ लिया है। थैंक यू।